हेलो, वेलकम टू एडू स्टार हिंदी। आज आपके लिए प्रस्तुत है कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता एक गीत। और यह कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए आरोह भाग 2 से लिया गया है। तो आज की कक्षा में हम लोग एक गीत कविता की व्याख्या को देखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एडू स्टार हिंदी चैनल पर आपका ऑनलाइन टीचर प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता है। हम लोग निरंतर नए नए अध्याय, नई नई बातों को जानते हैं, सीखते हैं, नए नए अध्याय पढ़ते हैं। मैं आपके लिए थोड़ी मेहनत करता हूं, तो आप भी मुझे अप्रिसिएट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका फ़ायदा यह है कि आपको मेरा वीडियो जारी होते ही देखने को मिल जाएगा, इसकी सूचना आपको मिल जाएगी। इसके लिए नोटिफिकेशन में बेल आइकॉन भी दबा सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं कविता की ओर। एक गीत, जिसके रचयिता हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो एक गीत कविता बच्चन जी के काव्य संग्रह बुद्ध और नाचघर से संकलित है। नाम इस कविता का एक गीत है, परंतु इसमें कवि समय के बीतने की बात करते हैं कि समय कैसे बीतता है, समय बीतता चला जाता है, और व्यक्ति जो है, आदमी जो है, मनुष्य जो है, वह लक्ष्य पर पहुंचने की इच्छा शक्ति प्रदर्शित करता है। कभी थकता है, कभी गिरता है, फिर बढ़ता है। तो इस कविता में मनुष्य की, प्राणी की इच्छा शक्ति को कवि ने प्रस्तुत किया है। और यह हालावाद का एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति भी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चन जी हालावाद के कवि थे, हालावाद के प्रवर्तक इनको माना जाता है। और हालावाद में व्यक्तिकता की बात होती है, व्यक्ति के संघर्ष की बात होती है, व्यक्ति के जीवन की बात होती है। तो आधुनिक हिंदी के महत्वपूर्ण कवि बच्चन जी के काव्य संग्रह बुद्ध और नाचघर से संकलित यह कविता प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है एक गीत। कवि कहते हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंछी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बहुत सुंदर कविता है। इसके कुछ कठिन शब्दों को मैंने आपके लिए रख दिया है ताकि इसका जो भावार्थ है वह समझना आसान हो। तो ढलना मतलब अस्त होना, दिन का अस्त होना। पथ मार्ग या रास्ता, मंजिल लक्ष्य, और दिन का पंथी कवि ने सूर्य को कहा है, अर्थात दिन का जो राही है। तो आइए इसके अर्थ पर नजर डालते हैं। तो कवि कहते हैं कि दिन जो है वह तीव्रता से अस्त होता चला जाता है, ढलता चला जाता है। और मन में एक बात होती है, जो दिन का पंछी है या सूर्य है, इसके दिमाग में यह बात चलती है कि कहीं ऐसा न हो कि रात जो है, रास्ते में ही रात हो जाए। यह सोचकर भी, समय के तीव्र पतन को देखकर मनुष्य तो क्या, सूर्य भी लगता है शीघ्रता से चल रहा है, इसीलिए दिन जो है वह जल्दी जल्दी ढलता चला जाता है। कवि का मूल भाव यहाँ है, कवि यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर होता है, और लक्ष्य प्राप्ति के लिए समय समाप्ति से पहले ही तीव्रता से प्रयास करना चाहिए, शीघ्रता से प्रयास करना चाहिए, और लक्ष्य की ओर शीघ्रता से प्राणी मात्र को बढ़ना चाहिए। वह बढ़ता है आदर्श स्थिति में, क्योंकि समय बहुत तीव्रता से समाप्त होता है। जीवन से पूर्व
लक्ष्य प्राप्ति का समय ही न समाप्त हो जाए, इसका ध्यान रखा जाना जरूरी है। अगर हम इन पंक्तियों की साहित्यिक विशेषता को देखें तो हम पाते हैं कि इसमें कवि की रहस्यवादी चेतना दिखाई पड़ती है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। इसकी भाषा खड़ी बोली है जो सरस है और प्रवाहमयी है। सामान्य बोलचाल की भाषा है और कविता में शांत रस पाया जा रहा है। तो इस प्रकार से कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में जीवन की क्षणभंगुरता और समय बीतने की गति को प्रस्तुत किया है। आइए आगे की पंक्तियां देखते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि यहाँ प्रत्याशा से आशय आशा का है, नीड़ से घोंसला और पर का मतलब पंख, ये अर्थ हैं। तो यहाँ कवि, जैसा कि पंक्तियों से पता चल रहा है, कि पक्षियों की बात कर रहे हैं और यहाँ प्रतीक के रूप में उन्होंने पक्षी को रखा है। मनुष्य के प्रतीक के रूप में वे कहते हैं कि जिस प्रकार से जीवन मार्ग पर गतिशील जो पक्षी हैं, उनको जब अपने बच्चों का ध्यान आता है जो कि अपने घोंसलों में उनका इंतजार करते हुए झांकते हैं, तो उनके पंखों में एक नई शक्ति का संचार होता है और वे तीव्रता से उड़ते हैं अपनी घोंसलों की ओर, क्योंकि समय जल्दी जल्दी बीत रहा है। तो सूर्य को भी इसकी जानकारी है, इसका ज्ञान है कि समय जल्दी जल्दी बीत रहा है। पक्षियों को इनका ज्ञान है कि समय जल्दी जल्दी बीत रहा है। और मनुष्य को भी इसी प्रकार से यह विचार करना चाहिए कि हम यह सोचकर कि लक्ष्य अब हमारे निकट आने वाला है, निकट आता जा रहा है, हम और भी ज़्यादा ऊर्जा के साथ कार्य करें, लक्ष्य को प्राप्त करें। इन पंक्तियों की साहित्यिक विशेषता को देखें। यहाँ वत्सल भाव का सुंदर उदाहरण दिया गया है। बच्चों के लिए पक्षियों का जो वात्सल्य है उसकी कवि ने प्रस्तुति की है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, सरस प्रवाहमयी भाषा है। मुक्तक छंद का प्रयोग है। छायावाद के समय से मुक्तक छंद का प्रयोग प्रारंभ हो गया था, यहाँ भी मुक्तक छंद का प्रयोग है। और अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग है। अभिधा शब्द शक्ति में सीधे सीधे किसी बात को कहा जाता है। शब्द की 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो यहाँ अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग है। आइए अब आगे के पद को देखें। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पड़ को, भरता उर में बेहवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह प्रश्न शिथिल करता पग को, भरता उर में बेहवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पढ़ की जगह पग पढ़ें। विकल मतलब व्याकुल, शिथिल सुस्त, उर मतलब हृदय, बेहवलता व्याकुलता। कवि कहते हैं कुछ प्रश्न उनके मन में उठते हैं और कवि यह कहना चाहते हैं कि जीवन पथ पर जो गतिशील प्राणी है उसके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं
और वही प्रश्न कवि के मन में उठ रहे हैं। इस जीवन पथ पर चलने वाला प्राणी कभी कभी सोचने लगता है कि मेरे लिए कौन व्याकुल है, मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, मैं किसके लिए दुखी हो रहा हूं। और जैसे ही यह प्रश्न मन में उठता है तो यह पैरों को सुस्त कर देता है, धीमा कर देता है, मंद कर देता है, उसकी गति घट जाती है और उसके हृदय में व्याकुलता भर जाती है। और तब वह व्यक्ति अपनी गति को, जो तीव्र गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था, स्वमेव धीमा कर लेता है। लेकिन कभी फिर याद दिलाते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, समय तो बहुत तेजी से ढल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए प्राणी मात्र को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तीव्रता से प्रयास करना चाहिए, पूरी ऊर्जा से प्रयास करना चाहिए। आगे हम यदि इसके इन पंक्तियों के साहित्यिक विशेषता को देखते हैं तो पाते हैं कि इसमें कवि राही के भटकाव की ओर संकेत करते हैं। वह राही जो लक्ष्य की ओर शीघ्रता से बढ़ा जा रहा था, तीव्रता से बढ़ा जा रहा था, वह पथ से कई प्रश्नों के दिमाग में उठने के कारण भटकने लगता है। और यहाँ भी खड़ी बोली का प्रयोग है, लेकिन तत्सम शब्दों का कुछ प्रयोग किया गया है, जैसे चंचल, बेहवलता, विकल। सरस प्रवाहमयी भाषा है, मुक्तक छंद का प्रयोग है और अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से छोटी सी सुंदर सी कविता है आरोह भाग 2 में, कक्षा 12 के हिंदी आधार या हिंदी कोर विषय के लिए। तो उम्मीद है कि इसकी व्याख्या को आपने समझ लिया होगा और इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही। आइए एडू स्टार हिंदी चैनल पर आपके लिए आए दिन कई प्रकार के एजुकेशनल वीडियोज लाए जाते रहेंगे। तो फिर अपने इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।